So thank you. Okay. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर ध्यान देने से हम अच्छी सेहत को पा सकते हैं? सो थैंक यू। आप सभी लोग उत्साहपूर्ण ज्वाइन हो रहे हैं। जो जो लोग टाइम पे ज्वाइन हुए उनका स्पेशल धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बात तो हम पक्का रखेंगे कि हम इसमें टाइम की इंटेग्रिटी जरूर रखेंगे, क्योंकि इट्स अ 1 आवर सेशन और 1 घंटे के बाद अगर कुछ टाइम मिलता है और जिन लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं हम उनके क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। माय नेम इज डॉक्टर गणेश पाटिल। मैं पिछले 12 सालों से धात्री आयुर्वेद क्लिनिक इस माध्यम से जलगांव, जामनेर, पुणे एंड रिसेंटली ऑनलाइन आयुर्वेद और पंचकर्म की सेवा कर रहे हैं। हमने पिछले 2 सालों में देखा है एक छोटा सा वायरस दुनिया को रोक सकता है। 2 बार अब तक अच्छे से लॉकडाउन लग चुका है, तीसरी बार लग सकता है। देयर इज चांसेस। बिग सिटीज में स्कूल को फिर से रोक दिया गया है और ये पता नहीं कब तक चलेगा। तो जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि अगर आपको धूप लग रही है तो पूरी दुनिया को या पूरी पृथ्वी को चद्दर पहनाएंगे या खुद के पैरों में चप्पल पहनेंगे। सो हम उसी के सिलसिले में आज आज बात करेंगे कि चलो अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन रखेंगे। हम सब, बाहर का वातावरण हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे अंदर का वातावरण, हमारे अंदर की सेहत, अंदरूनी सेहत हमारे हाथ में है। एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल एंड दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। सो लेट्स बिगिन। जो लोग अभी भी नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बोल दूं कि हम पिछले सेशंस को लेके आगे चल रहे हैं। सो क्या है ऐसी बातें जो हमारी हेल्थ को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, उसके सिलसिले में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर गणेश पाटिल। धात्री आयुर्वेद क्लिनिक के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूं। हम आयुर्वेद और पंचकर्मा, इस पर पैशन है। मेरे साथ मेरी वाइफ डॉक्टर हर्षदा पाटिल, शी इज द बैकबोन। हम दोनों मिला के क्लिनिक चला रहे हैं एंड दिस इज द कंट्रीब्यूशन पर्पस जो हम अभी कर रहे हैं फिलहाल जूम पे ऑनलाइन। आप सबके सामने मेरा फेस है, बट रियली हर्षदा इज बैकबोन फॉर दिस एंड शी हैज अ ट्रेमेंडस टाइम फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। सो आई रियली एक्नॉलेज हर एंड आई थैंक यू हर। उसके साथ के बिना ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। So thank you, Harshada, and all the teams, especially Aditya, Lalit, and so many things. People are there uh, before these things happen. Because आयुर्वेद के बारे में, हेल्थ के बारे में मैं जानता हूँ, जूम के बारे में और इस टेक्नोलॉजी के बारे में जान रहा हूँ। आई एम लर्निंग, सीख रहा हूँ। तो ये सब टीम इस के लिए मदद कर रही है, तो इन सब का मैं आपके भी आप पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे मेनली मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आई रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। ठंड का मौसम है, अच्छी ठंड पड़ रही है, खाना खाने के बाद सोने का मन है या फिर दिन भर काम करके थके हुए हैं और टीवी देखने का मन है, फिर भी आप यहाँ पे आज आए हो। दैट शोज योर कमिटमेंट, दैट शोज यू आर अग्री फॉर योर हेल्थ एंड दैट शोज आपकी आपके कमिटमेंट, आपके हेल्थ के प्रति जो कमिटमेंट है उसके लेकर आपका जो कमिटमेंट है, आप उसके लिए मैं आप सभी का सराहना करता हूं और सहृदय आपका धन्यवाद देता हूं। सो थैंक यू। सो लेट्स बिगिन। 2021 रिसेंटली खत्म हुआ है
2022 शुरू हुआ है और 2020 के मार्च से हम हेल्थ के लेकर, पूरी दुनिया हेल्थ को लेकर समवॉट कष्ट में है। डर बैठ गया है, फियर बैठ गया है। हमारे नजदीकी या दूर के रिश्तेदारों में से, फैमिली फ्रेंड में से हमने किसी न किसी को खो दिया है। अब डर का माहौल हटा के, डर के बादल हटाना है और अपनी हेल्थ के लेकर आगे चलना है। सो इसीलिए 2022 लॉकडाउन आए ना आए, डेल्टा आए, ओमिक्रॉन आए, जो अलग अलग वेरिएंट है कोविड के, या आए ना आए, हेल्थ तो बरकरार रखनी है। तो 2022 को रियली हेल्थ के लिए बनाते हैं। सो अपने धात्री आयुर्वेद और पंचकर्म का मिशन है कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी बाय गिविंग हेल्थ। और मुझे और हर्षिता को ये, दिस इज द टैगलाइन फॉर आवर लिविंग। जब से क्लिनिक शुरू किया है तब से ये टैगलाइन बना है, और बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से और बड़ी लगन से, कमिटमेंट से, कंसिस्टेंसी से, इंटेग्रिटी से, ऑथेंटिसिटी से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आयुर्वेद और पंचकर्म के थ्रू लोगों की सेवा कर रहे हैं। दिस टाइम अभी कुछ तो नया करने का ये काफी दिनों से मन में था। तो अभी कोविड आया है, हम क्या कर सकते हैं? तो हम सब जूम के माध्यम से काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चे स्कूल ऑनलाइन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम हेल्थ की बातें ऑनलाइन की जाए, और जो भी कुछ निगेटिविटी की बातें हैं उसको छोड़ के कुछ पॉजिटिविटी की, कुछ अपनी अच्छी सेहत की बातें करेंगे। अच्छा, इन सेशंस में हम जो कुछ बातें करने वाले हैं वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं पक्का बोलता हूँ। आप सभी लोग इसको सही ढंग से कर पाओगे, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी लोग इसके साथ हो पाओगे, और सभी के लिए हेल्थ कारगर रहेगा, सभी का हेल्थ बरकरार रहेगा। इस हिसाब से हमें काम करना है और इस हिसाब से हम बातें करेंगे। तो हम क्या बातें करेंगे? सबसे पहली बात मैं आपको समझाऊं, ऐसे 10 चीजें हैं, 10 थिंग्स, वो एक बार समझ में आ गई कि आपको सही ढंग में हेल्थ मिलेगा। बिकॉज यू कैनॉट बाय योर हेल्थ, यू मस्ट अर्न इट थ्रू द हेल्दी लिविंग। हम बीमार पड़ने के बाद या फिर आईसीयू में एडमिट होने के बाद ये नहीं बोल सकते डॉक्टर साहब इतना पैसा है मेरे पास, बैंक बैलेंस इतना है, मेरे पास इतना सोना है, ले लो पर मुझे हेल्थ दे दो। इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। हाँ, हम गए थे व्हील चेयर पे, गए थे स्ट्रेचर के ऊपर, आए पैदल अपने पैरों के ऊपर, जिंदा रह गए, थैंक यू। हम में से काफी लोग भी कोविड के शिकार हो गए होंगे, मैं खुद भी था। अपने क्लिनिक के माध्यम से नियर अबाउट 450 पेशेंट्स के ऊपर, जो मुझे पता है इनको कोविड पॉजिटिव है, उनको आमने सामने चेक किया, एंड दैट्स द हॉरिबल सिचुएशन। कब तक घर में बैठे रहेंगे? इससे निकल के आना है। तो हेल्थ कोई खरीदने की चीज नहीं है, हेल्थ बनाने की चीज है। हेल्थ जैसे काम करके, मेहनत करके हमें हेल्थ अर्न करना है, पैसा अर्न करना है, उसी तरह हेल्थ को अर्न करना है। सो आर यू रेडी? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आर यू रेडी? प्लीज यस इन चैट बॉक्स, जो लोग रेडी है हम ये सब चीजों में बात करें, तो मुझे आपकी एनर्जी से मुझे एनर्जी मिलेगी। प्लीज अगर आप रेडी हो तो प्लीज टाइप, थैंक यू उषा जी, थैंक यू। प्लीज टाइप यस। इतना तो कर दो यार, ठंड में मुझे पता है ठंडी है, उंगलियां सूज गई है, जकड़न आ गई है। थैंक यू मीरा जी, थैंक यू वासंती, थैंक यू गीतांजलि, थैंक यू लता दीदी, थैंक यू जीजा। गुड 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 गुड, आपकी एनर्जी से एनर्जी मिलेगी, थैंक यू। मैं सही बात कर रहा हूं आपसे, ये 10 चीजें ऐसी है ना, एक बार समझ जाओ ना तो सही ढंग से अच्छे से हेल्थ संभल पाएगी। सो लेट्स बिगिन। हम 12 जनवरी से, अगले बुधवार से, इन 10 में से एक एक चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। हम कौन सी चीज बात करने वाले हैं, कौन से 10 चीजों के लिए बात करने वाले हैं, ये अब तक सस्पेंस रखा था।
पिछले कुछ सेशंस में इसके बारे में हमने बात नहीं की, आज उसको रिवील करेंगे। ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फूड, आहार। आहार के बिना तो लाइफ नहीं है। अच्छे से हेल्थ को संभालना है तो क्या खाना है, कितना खाना है, कैसा खाना है, कौन सा खाना ठीक है, कौन सा खाना सही है, कौन सा खाना अपने को हेल्थ देगा, कौन सा खाना हेल्थ नहीं देगा, क्या होगा, कैसे होगा। दिस इज द फाउंडेशन फॉर हेल्थ। या खाने के बारे में 100 क्वेश्चन है माइंड में, 100 सवाल है। मेरा आपसे आग्रह है, अच्छा मेरे आपसे 2 आग्रह है। मुझे आपका कमिटमेंट चेक करना है। सो क्या आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हो? वीडियो ऑन अगर कर सकते हैं तो प्लीज, तो समझ में आएगा कि आप सही में यू आर देयर, सही में आप मेरी बात सुन रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो फूड, आहार, क्या खाना चाहिए, भोजन, जीवन इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन है। तो हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हेल्थ के बारे में बात करने से स्टार्टिंग अपनी होगी फूड से। थैंक यू। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा अन्न वैसा तन। बचपन से सुनते आए हैं ये संस्कृत के श्लोक, अपने टीचर पूछते थे तभी भी पता है। पर आज भी हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को नहीं संभाल रहे। खाना खा के घर से निकले हैं और रास्ते में दिख गया पोहे वाला, रास्ते में दिख गया पानी पूरी वाला, रास्ते में दिख गया वड़ा पाव वाला। शाम को पता है घर पे जाके खाना खाना है, तुरंत ऑफिस से जब घर पे वापस जाएंगे तब खाना खाना है। और फिर क्या करेंगे, अरे यार वड़ा पाव वाला दिख गया है, पानी पूरी वाला दिख गया है, चलो एक कुछ खा लेंगे। फिर फिर धीरे 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 ये सब एक्यूमुलेशंस बॉडी में बढ़ते जाएगा। अच्छा, एक गुड न्यूज है। पता है गुड न्यूज क्या है? आप पानी पूरी खा सकते हो, आप वड़ा पाव खा सकते हो, कचौरिया खा सकते हो, जो भी आपका मन करे खा सकते हो। या आई एम नॉट किडिंग। पर उसके लिए कुछ चीजों को संभालना है, क्योंकि लाइफ है तो थोड़ा मजा भी होना जरूरी है, थोड़ा फन होना जरूरी है। और अरे यार, हाँ, मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है बहुत सारा एसिडिटी और माइग्रेन को लेके, तो मुझे उनको बोलना पड़ेगा आपको तला हुआ नहीं खाना। पर अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, सेहत अच्छी है, तो आप ये चीजें खा सकते हो। कैसे, कब, कहा, कितनी, उसके लिए और क्या जरूरी है, ये सब क्वेश्चंस के आंसर जब अपने को पता होंगे तब हम उस फूड का मजा ले पाएंगे। या तो ये फूड के बारे में हम जानेंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट प्लीज। दिनचर्या एंड ऋतुचर्या। खाना तो हो गया। सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये जो चीजें बेसिकली हमने घर से सीखी है ना, जैसे सवेरे उठते ही माँ जबरदस्ती ब्रश कराती थी, अब ये आदत बन गई है। सवेरे उठते ही नहाना चाहिए, ऐसा इंडिया में भी तो मान्यता है। भारत की ये लोग रोज सुबह नहाते हैं, ऐसा मैं भी मानता हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, व्यायाम का हमें पता है, पर करते नहीं, वो बात अलग है। तो ये सब दिनचर्या और ऋतुचर्या, जैसे ये सामने कुछ पेड़ के साइंस दिख रहे होंगे आपको। कभी कभी पेड़ बहुत हरा रहता है, कभी कभी सूख जाता है, कभी उसके पत्ते ही गिर जाते हैं, और फिर कुछ महीनों के बाद नए पत्ते आना शुरू हो जाता है। उसी तरह अपने लाइफ का भी है। उसी तरह 12 के 12 महीने हमें समझना है। अब हर चीज भगवान ने हर अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें दी है।
आम, मैंगो, अम्बा, ये समर में दिया है। सीताफल विंटर में दिया है। क्यों? अपने जो इंडियन फेस्टिवल है, उस हर फेस्टिवल में अलग अलग खाना होता है, उस ऋतु के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि जब मन चाहे, जब जी ललचाए रहा ना जाए। इट्स नॉट लाइक दैट। जब भी मन चाहा खा लिया तो गड़बड़ होगी। मैंने वापस से वही समझा कि अब आपको जो भी चीजें खा सकते हो, पर उसको कुछ नियम्स है। एक नदी है ना, नदी नदी अगर दो किनारों के बीच में चलती है तो वो सबके लिए सुखकर है, सबके लिए हितकर है। जब नदी में बाढ़ आती है, जब वो किनारों को छोड़ती है, तब वो नुकसान देती है, तब वो समस्या पैदा करती है। उसी तरह अपने जीवन के जीने के भी कुछ नियम हैं। उस नियम के अंतराल में हम सब कुछ खेलते हैं तो अच्छी सी हेल्थ बनी रहेगी, अच्छी सी सेहत बनी रहेगी। तो वो समझना जरूरी है, सवेरे उठने से लेकर रात को शाम को खाने तक की, रात को सोने तक की बात है। हमने बचपन से पता है शाम का खाना जल्दी खाना चाहिए, लवकर नीजे लवकर उठे त्यास आरोग्य लाभे, सब लिखा है पेपर में, मार्क्स भी लिए हैं। होता कुछ नहीं है उसका। और फिर डॉक्टर साहब थायराइड मुझे कैसे हो गया? डॉक्टर साहब मेरे घर में किसी को डायबिटीज नहीं है, मुझे कैसे हो गया? डॉक्टर साहब किसी को प्रॉब्लम नहीं है मेरे खानदान में हृदय की बीमारी की, मुझे कैसे क्या अटैक आ गया? वो ये सब चीजें एक दिन में नहीं होगी। जो जो नियम भगवान ने बनाए हैं, वो नियम हमको संभालना है। उस नियम को समझते हैं तो कोई बड़ी बीमारियां नहीं होंगी, अगर है तो जरूर कम होगी। अगर कम स्वरूप में है तो बिना दवाई के भी ठीक हो सकती है, सिर्फ इन चीजों से संभालने के बाद। या हम सिक्का लगा लेते हैं, थायराइड हो गया जिंदगी भर दवाई लेना है, डायबिटीज हो गया जिंदगी भर दवाई लेना है, ब्लड प्रेशर हो गया जिंदगी भर दवाई लेना है। नहीं, उससे निकल सकते हैं। तो अलग अलग ऋतु के हिसाब से हमको रहन सहन रखना है। और दिन में सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम में क्या करना है, रात में क्या करना है, सोना है सही ढंग से। तो ये सब चीजें अगर समझते हो ना, दिनचर्या ऋतुचर्या, तो हेल्थ अच्छे से बनी रही। तो दिस इज द सेकेंड टाइप टॉपिक। हमारे फर्स्ट बुधवार का टॉपिक रहेगा फूड के बारे में, डिटेल में बात करेंगे। उसके अगले बुधवार को दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में बात करेंगे। टाइमिंग हमारा सेम रहेगा, 8 बजे। लिंक आपको इस ग्रुप में आती रहेगी, चैट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक कर देना, वो आप ऑटोमेटिक एक ग्रुप में ऐड हो जाओगे। उस ग्रुप से मैं आपको फिर आप सही उस ढंग से को कर पाओगे, लिंक में ज्वाइन कर पाओगे, तो आपको लिंक बराबर मिलती रहेगी। ठीक है। देन द थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट प्लीज। स्लिप, निद्रा। 2 दिन अगर खाना नहीं खाया तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। थोड़ी देर भूख लगेगी, पेट में चूहे दौड़ेंगे, पोटात कावड़े काव काव करतील, कुछ नहीं होगा, पर एकदम खराब हो गया लाइफ, ऐसा नहीं होगा। 2 दिन दिनचर्या ऋतुचर्या के नियम नहीं फॉलो करें, वैसे तो हम सालों महीने नहीं कर रहे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। पर अगर 2 दिन अच्छे से नींद नहीं आई तो बहुत फर्क पड़ेगा। मेरे पास एक आजोबा, एक बुजुर्ग पेशेंट थे, जो ट्रीटमेंट करने के लिए आए। तब वो बोले भगवान का दिया हुआ सब कुछ डॉक्टर साहब मेरे पास, मैं अच्छी बड़ी पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ, मेरे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस नींद ठीक से नहीं आती। पिछले 28 सालों से मैं नींद की गोली के ऊपर डिपेंड हूँ। अब तो 2-2 गोलियां लेके भी नींद नहीं आ रही। उसके बॉडी के ऊपर होने वाला असर है वो तो बहुत ही अलग है। पर जब सही ढंग से नींद नहीं आती है ना, तो क्या होता है? आयुर्वेद बोलता है निद्रायत्तम सुखम दुखम, पुष्टि कार्य बला बलम, वृषता क्लिबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च।
नींद के ऊपर आपका बल डिपेंड है, नींद के ऊपर आपकी बुद्धि डिपेंड है, नींद के ऊपर आपकी भूख डिपेंड है, नींद के ऊपर आपका सुख दुख डिपेंड है, नींद के ऊपर आपका जीवन और मृत्यु डिपेंड है। या मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो 4 दिन से सोए नहीं है, तब उनकी दिमाग हालत खराब हो गई है। नींद एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। नींद क्यों जरूरत है? रेस्ट है प्रॉपर। जैसे मशीन कोई भी चल रहा है ना, चल रहा है, उसको सही ढंग से रोक आराम मिल गया है ना, तो प्रॉपरली काम हो जाएगा, वो मशीन का मेंटेनेंस नहीं निकलेगा। उसी तरह बॉडी का है, सही ढंग से नींद ले रहे हैं ना, तो मेंटेनेंस नहीं निकलेगा। अब नींद के ऊपर क्या बात करेंगे, पूरा 1 घंटा क्वेश्चन आया होगा, अरे बाप रे। या क्यों नींद के ऊपर ही बात कर सकते हैं ज्यादा? क्यों? क्योंकि नींद कैसी लेनी है, कब लेनी है, कितनी लेनी है, क्या लेनी है, नींद नहीं आ रही है तो क्या करना है, नींद ज्यादा आ रही है तो क्या करना है, दोपहर में क्यों सोना है, नहीं सोना तो क्यों नहीं सोना, 100 चीजें हैं। एक बार उसको समझ लेंगे ना, तो सही ढंग से लाइफ अच्छा चलेगा। नींद के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड है। ट्रू। तो नींद के बारे में बात करेंगे अगले बुधवार को। चलते अगले बुधवार की तरफ। नेक्स्ट प्लीज। फिजिकल फिटनेस, खाना सही ढंग से खा लिया, सो लिए ठीक से, पर अगर आप फिट नहीं हो, हड्डियां काम नहीं कर रही है ठीक से, आपके मसल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आप चल फिर नहीं पा रहे हो, तो क्या फायदा? रिटायर हो गए एक पेशेंट, 2 हफ्ते पहले की बात है, जिस दिन रिटायर हो गए उस दिन आराम से सवेरे जब उठे तो पैर में बहुत बड़ी सूजन थी, और जब सवेरे उठे तो पैर जमीन पे रखना मुश्किल है, अपना पैर खुद से नहीं उठा पा रहे, और फिर बहुत मशक्कत करनी पड़ी उसको ठीक करने के लिए। अब फिर भी उसमें ताकत वो नहीं है। हम पूरा जिंदगी भर काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। एक बार मेरे बच्चे बड़े हो जाए, फिर वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, फिर मैं हैप्पी। एक बार मेरे बच्चों की शादी हो जाए, फिर मैं हैप्पी। एक बार मेरे बच्चों को बच्चे हो जाए, फिर मैं हैप्पी। एक बार मैंने पोता और पोती का मुंह देख लिया, फिर मैं हैप्पी। जब पोता और पोती का मुंह देख लेते हैं, तो जो पोता अपने बिस्तर पे सुसु करता है, और डायपर चेंज करने के लिए बैठा नहीं जाता, घुटने काम नहीं करते, बैठ नहीं पाते सही ढंग से, तो क्या है फिर? अच्छा, ये फिजिकल फिटनेस सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए जरूरत है क्या? मेरे पास ऐसे पेशेंट्स है, मतलब ये बहुत दुर्भाग्यता की बात है कि 30s के एज में लोगों को स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है, स्पाइनल सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, मतलब तभी से हड्डियां गई। एक डिलीवरी हो गई महिला की कि घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, इन तीनों में से कोई ना कोई एक दर्द रहेगा। फिजिकल फिटनेस नहीं है, हीमोग्लोबिन लो है, दो स्टेयर केस, दो जीना नहीं चढ़ पाएंगे। फिर मूवमेंट होना जरूरी है। एक जगह हम पेड़ थोड़ी ना है, तो एकदम हम सांस ले रहे छोड़ रहे आराम से की जगह पे खड़े नहीं रह पाएंगे। हर एक लिविंग बीइंग का, हर एक एनिमल्स का यह राइट है कि वो अच्छे से मूवमेंट कर पाए बॉडी की, और उस मूवमेंट के लिए फिजिकल फिटनेस होना बहुत जरूरी है। उस फिजिकल फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ व्यायाम नहीं, बहुत सारी चीजें, सिर्फ फूड नहीं, सिर्फ स्लिप नहीं, कुछ आदतें भी जरूरत होते हैं, उसके बिना हेल्थ नहीं टिक पाएगी। एक पेशेंट है, लेडीज है,
वो चाहते थे कि मेरा शादी हो, मेरे 2 बच्चे हो, तो इंजीनियर है खुद, अच्छे है, शादी हो गई, 2 लड़कियां है सुंदर सी, सब कुछ ठीक है। अचानक से एक दिन उनको पीरियड्स में ब्लीडिंग शुरू हुआ, जो 20-25 दिन तक रुका ही नहीं। बहुत सारा टैबलेट लिया, सब कुछ ले लिया। बाद में समझ में आया कि लिवर में बहुत, सॉरी, गर्भाशय में बहुत सारा सूजन है और अलग अलग गठाने हैं, तो वो जल्दी निकालना पड़ेगा। उसके बाद तुरंत शरीर सूज गया और पूरा का पूरा हेल्थ डिटोरिएट हो गया। डॉक्टर साहब, मुझे इतनी आदत थी ना, जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं स्कूल में थी, तब मैं इतनी फिट रहती थी, मैं जहां चाहूँ घूम पाती थी। मुझे महाबलेश्वर घूमने का आदत था, मैं हमेशा जाती थी। मुझे बीचेस देखने का आदत था, मैं हमेशा जाती थी। अब मैं घर से बाहर निकलने के लिए डरती हूँ। यंग एज, इसको एक बार खो दिया, फिर नहीं कुछ कर पाएंगे। खोने के पहले बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जानते हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में। आइए अगले बुधवार की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट बुधवार को हमारा रहेगा, नेक्स्ट प्लीज, पंचकर्मा। खाना भी ठीक से खा लिया, सही ढंग से सो लिए, फिजिकल फिटनेस भी पा लिया, उसको मेंटेन रखना है। गाड़ी कितनी भी अच्छी लो, आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर 5 लाख की छोड़ के 50 लाख की लो, उसको सही ढंग से, उसको अगर सर्विसिंग नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। उस तरह बॉडी का सर्विसिंग होना जरूरी है। एक हम कार खरीदते हैं ना, तो कार के साथ एक मैन्युअल आता है, उसमें लिखा होता है इसका ऑयल कब चेंज करना है, इसका सर्विसिंग कब कराना है, सब सब उसके ऊपर लिखा रहता है। उसके हिसाब से अगर करते हैं तो कार आपको कोई परेशानी नहीं देगी। सेम आयुर्वेद और पंचकर्मा, ये भगवान का दिया हुआ, हमारी ये बॉडी है। ये बॉडी कोई हुंडई ने नहीं, टाटा ने नहीं, और मारुति ने नहीं बनाई, ना ही अलग अलग कंपनियों ने, ना मर्सिडीज ने बनाई, ना BMW ने बनाई। ये बनाई है उसने, जिसको भी आप मानते हो, सोर्स है हमारे माता पिता, उनसे ये बनी हुई है। फिर अगर एक कार में इतना सारा इंजीनियरिंग लगा हुआ है, अगर हम ह्यूमन बॉडी को सिर्फ देखेंगे ना, बाल से लेकर नीचे के टो तक, तो एक कार में जितना इंजीनियरिंग यूज होता है, उससे 1 लाख गुना ज्यादा इंजीनियरिंग ये बॉडी है। इसमें खुद की चेतना है। आयुर्वेद का यही कमाल है। आंखों में अगर जलन हो रही है ना, तो अगर तल पैर को तेल लगाएंगे या घी लगाएंगे, तो आंखों को ठंडक मिलेगी, आंखों की जलन कम होगी। अब कोई भी वेंस और कोई भी आर्टरी अपने पैरों से आंखों तक नहीं जाती। तो इट्स अमेजिंग इंजीनियरिंग। और उस इंजीनियरिंग के लिए आपको इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा सर्विसिंग के लिए, रेगुलर सर्विसिंग करने के लिए। स्पेशली महिलाओं के लिए आयुर्वेद चरकाचार्य बोलता है, नहीं वाता द्रुते योनि नारीणाम संप्रदुष्यति, मतलब स्त्री का, नारी का कोई भी बीमारी ये वात के बिना नहीं हो सकती। और वात के लिए अगर अच्छे से बस्ती कराते हैं ना, पूरा का पूरा वात क्लियर हो जाएगा। हम पंचकर्मा के लिए कब जाते हैं? डॉक्टर साहब PCOD है, डॉक्टर साहब पीरियड साफ नहीं आ रहा है, डॉक्टर साहब घुटनों में बहुत दर्द है, ये सब चीजों के डॉक्टर आपको बोलेंगे कि बजा बस्ती करना है, या फिर अलग अलग पंचकर्मा है। तो उसे सर्विसिंग कैसा होगा, बॉडी ठीक से कैसा रह पाएगा, दैट्स वेरी नेसेसरी। अच्छा, कुछ पंचकर्मा ऐसे हैं, तो आप बोलेंगे कि हर बार मेरे को डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ पंचकर्मा के टिप्स ऐसा है कि आप घर पे भी कर सकते हो, एंड दैट्स वेरी इजी, वेरी इजी। नाक में तेल या घी डालना, वो सब टिप्स तब दूंगा, सब आराम से समझाऊंगा उस सब चीजों को, कि हर बार आपको पंचकर्मा के लिए पंचकर्मा सेंटर में ही जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम टायर, हवा का टायर कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं, उस तरह घर के घर में कुछ पंचकर्मा कर सकते हैं। बड़ी बीमारियां ना हो, उसके लिए क्या करना है? पंचकर्मा ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं ये सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि ये सब चीजों से आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। क्योंकि बीमारी के बाद, बीमारी को ठीक करने के लिए आप बीमारी को ठीक कर पाओगे, पर जो शरीर है उसको कैसे ठीक कर पाओगे? उसकी वैल्यू तो गई।
बिल्कुल गई। एक कार नई है, अच्छे से है, साल भर तक उसको कैसे भी यूज करो चल जाएगी। उसी तरह हमारा शरीर है, ये 30-35 के ईयर्स तक, अपने आयुष्य के, अपने जीवन के 30 से 35 साल तक, जो कुछ भगवान ने दी हुई ताकत है, बचपन में माँ का दूध पिया है, भगवान ने खून ने ताकत दी है, वो हमको पूरेगी 30 से लेकर 35 ईयर्स तक। उसके बाद हमने अपने शरीर को कैसे रखा है, उसके हिसाब से आपको लाइफ मिलेगी। ऐसा बोलते हैं, हम हमारे ऋषि बोलते हैं कि बचपन ये सुख का काल होता है और बुढ़ापा एक दुख का काल होता है। कई जगह पे बचपन को सुख बोला है और बुढ़ापे को दुख बोला है। सिर्फ आपके पास सही ढंग से सेहत ना होने का ही एकमेव कारण है वो बुढ़ापा, दुख का होना। तो सही ढंग से सर्विसिंग कराते हैं रेगुलरली। बीमार पंचकर्म एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप बीमारी को दूर रख सकते हो रेगुलरली अपने शरीर को अगर स्वस्थ करते हो तो। जैसे इंजन में ऑयल डलता है, कुछ 1000 किलोमीटर चलने के बाद इंजीनियर बोलता है कि आपको ऑयल चेंज करने की जरूरत है। उसी तरह अपने पेट के आंतों में जमा हुआ मल है, उसको साफ करने की जरूरत है। शरीर में जमा हुआ आम है, उसको साफ करने की जरूरत है। जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, पेशिकाएं हैं, उनमें जमा हुआ आम माने अपाचित आहार, जो भी कुछ मैला जमा हुआ है, उसको साफ करने की आवश्यकता है। तो ऐसे पंच माने 5, कर्म माने प्रोसीजर। वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण और बस्ती, ये हो गए 5 पंचकर्म। कुछ उपकर्म होते हैं जैसे स्नेहन, स्वेदन, अगर उसको सादी भाषा में बोले तो मसाज, पेटी का वाफ, स्वेदन, शिरोधारा, अभ्यंग, पादाभ्यंग, कटी बस्ती, जानु बस्ती, अलग अलग है। तो पंचकर्म से शरीर को शुद्ध रख सकते हैं हम। पंचकर्म, अच्छा एक बड़ा मिथ ये है समाज में कि पंचकर्म से बहुत थकवा आ जाता है, हम बहुत करो नहीं। आप अगर हमारे क्लिनिक में आके देखेंगे ना, तो पंचकर्म के बाद लोगों के फीडबैक देखेंगे तो कैसे। आज की एक पेशेंट है जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर रहती है, ट्रीटमेंट के लिए आई, डॉक्टर साहब पंचकर्म कराना है, मैं सिर्फ टाइम नहीं मेरे पास। मैं बोला चलो एक दिन आप स्नेहन से करो, और एक अनुवासन बस्ती दिया, जो बस्ती का एक छोटा प्रकार है। वो लेने के बाद उनको इतना अच्छा लगा, बोले मेरे को पूरा का पूरा 6 दिन का एक कोर्स करने का है। क्योंकि क्या रिलीफ आएगा, बॉडी को ऑयलिंग की जरूरत है। अपने जो आयुर्वेद बोलता है शरीर में 7 धातु होते हैं, जो 7 पिलर है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। इसमें से 6 धातु स्निग्ध है और सिर्फ अस्थि धातु या रुक्ष है। तो स्निग्धता बॉडी में होना बहुत जरूरी है, और पंचकर्म में बॉडी में अच्छी तरह से स्निग्धता मैचअप पैचअप होती है। सो पंचकर्म अलग पिलर है, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। रसायन। अब आप बोलेंगे ये क्या नया है, ये तो हमने कभी सुना नहीं है, पंचकर्म के बारे में तो सुना था, ये क्या है। रसायन माने आयुर्वेद की औषधि का एक बड़ा चमत्कार है पूरी दुनिया को। कि आप कोई भी दवाइयां लेते हो ना, वो दवाई अगर आप आज 500 मिलीग्राम की ले रहे हो, तो कुछ समय के बाद आपके ऊपर, बॉडी के ऊपर 500 मिलीग्राम की दवाई काम नहीं करेगी, आपको 1 मिलीग्राम की दवाई लेनी पड़ेगी। आपको इस बार कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा, अगली बार दूसरा एंटीबायोटिक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी के उसके ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। कई कई जब इन्फेक्शन ठीक नहीं होते तो डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट लेते हैं और आपकी बॉडी किस चीज के लिए रेजिस्टेंट है, किस एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट है वो देखती है, और जिसके लिए नहीं है वो एंटीबायोटिक देता है। क्योंकि हमने एंटीबायोटिक ले लेके बॉडी को उसको रेजिस्ट बना दिया है। पर आयुर्वेद की दवाई का खूबी ये है कि अगर आप आज 1 चम्मच ले रहे हो, तो उस औषध आप रेगुलर सेवन कर रहे हो तो आधे चम्मच में काम हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट रसायन इज। मतलब क्या, जो चीज शरीर को हमेशा ताजा बनाए रखती है। शरीर जैसे पंचकर्म से हमने धुलाई कर लिया, पंचकर्म से शरीर की शुद्धि हो गई। अब रसायन माने क्या, चरकाचार्य बोलते हैं जिनको दीर्घम जीवम आयुनम,
जिनको दीर्घ जीवन, शतायुषी होना है, अच्छी सेहत चाहिए, उन्होंने निरंतर रसायन सेवन करना चाहिए। अच्छा, अभी भी आपको रसायन समझा नहीं होगा, सादे भाषा में समझाता हूं। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश एक रसायन है। रोज सुबह उठ के एक चम्मच लेते हैं। तो ऐसे सिर्फ च्यवनप्राश ही रसायन नहीं है, ऐसे हजारों अलग अलग रसायन आयुर्वेद ने बोली। वो रसायन सेवन अगर करते हैं, अच्छा, उसके लिए कौन सा तो अपनी प्रकृति कौन सी है, अपनी विकृति कौन सी है, आपका बल क्या है, आप कौन से एरिया में रहते हो, आपको कोई बीमारी है क्या, नहीं है तो उसके लिए क्या, अगर कोई बीमारी है तो कौन सा रसायन लेके आप शरीर को मजबूत रख सकते हो। इट्स अ वेरी वास्ट थिंग। अगेन अगेन एक गुड न्यूज ये है कि सिर्फ आप डॉक्टर के पास ही आके रसायन सेवन नहीं कर सकते हो, अपने घर में भी बहुत सारी चीजें हैं। तुलसी के पत्ते रसायन है, आंवले का रस रसायन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप घर के कौन से रसायन यूज कर सकते हो, अगर आपको बाहर जाके डॉक्टर के पास जाके क्या करना है वो लेना है। तो मेरा और हर्षिता का, मेरे मिसेस का ये एक अच्छे से मानना है कि आयुर्वेद का जो प्रथम मोटो है, हमें उसके लिए ज्यादा काम करना है। आयुर्वेद के दो मोटो है, पहला है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, और दूसरा है आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण माने जो व्यक्ति स्वस्थ है उनका स्वास्थ्य बनाए रखना, और आतुरस्य व्याधि परिमोक्षा मतलब जो बीमार है उनका बीमारियों को दूर करना। तो स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छे से बनाए रखना है, उसके लिए ये ट्रीटमेंट है रसायन। बहुत सारी सी चीजें हैं जो अलग अलग बोली है। जैसे मृदुचर्या में देखा ना कि अलग अलग ऋतु में अलग अलग चीजें मिलती है, अलग अलग ऋतु में हमको अलग अलग चर्या मतलब रहन सहन रखना है, जो कि हम रखते हैं। अभी ठंड का सीजन है, स्वेटर पहन रहे, गर्मी का सीजन है, पंखा एसी कूलर लगा रहे, ठीक है। उसी तरह अपने शरीर को अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग रसायन की जरूरत होती है। वो समझ में आ जाएगा तो लाइफ में अच्छे से हेल्थ मेंटेन रहेगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ रसायन। रसायन और दूसरा अर्थ रसायन का यह है कि जो चीज आपको लंबी आयु के लिए मदद करती है, ऐसा कोई भी औषध रसायन सेवन है। हमारे घर में भी बहुत सारे रसायन है, उसका हम उपयोग करके अच्छे से लंबी आयु के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये हम एक 6वें बुधवार को देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। सद्वृत्त पालन। अभी के जो टॉपिक बढ़ रहे हैं ना, अभी आपको अच्छी हेल्थ तो मिल गई, पर अच्छी हेल्थ जनरली किस वजह से जाती है, और अच्छी हेल्थ होने के बाद आप जीवन का पूरेपूर अच्छे से पूरे पूर्ण क्षमता से इस मनुष्य जीवन को जी पाओ, वो बेसिक संकल्प है आयुर्वेद का। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चारों पुरुषार्थ है, इन चारों पुरुषार्थों को पाने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है, और इसी से आगे मोक्ष की तरफ चलते रहना। दैट इज व्हाट ह्यूमन बीइंग इज। बिकॉज बाकी के प्राणियों में और ह्यूमन बीइंग में एक ही चीज डिफरेंट है, ह्यूमन बीइंग में मोक्ष की उपलब्धि है। आप बोलेंगे आयुर्वेद किससे हम अध्यात्म की ओर जा रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अध्यात्म तो आप मेरे से अच्छा जानते हो। ये चीजें जो सही ढंग से जीना है, सद्वृत्त, अच्छे से चलना, उसका पालन करना, ये हमारी सेहत के लिए जरूरत है। सद्वृत्त का पालन हमारे लाइफ के लिए जरूरत है। सद्वृत्त का पालन हमारे शरीर की जरूरत है। सद्वृत्त का पालन हमारा निरंतर शरीर को अच्छे से चलाने के लिए जरूरत है। और सद्वृत्त का पालन हमारे जीवन को अच्छे से चलने के लिए जरूरत है। दैट इज व्हाट इट इज, सद्वृत्त इज। अच्छा, उसका उपयोग आपको मोक्ष तक जाने के लिए हो सकता है। दैट इज द बाय प्रोडक्ट। हमें लगता है था कि ये आध्यात्मिक जीवन सिर्फ बुढ़ा बुढ़ियों का काम है, जो मंदिर में जाके घंटी बजा के बैठे रहे, बस वही है। नहीं,
जब हमारे सेहत अच्छी है तभी से हमको सद्वृत्त का पालन करना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों के लिए चलना है, नहीं तो फिर क्या है, लाइफ में कुछ नहीं है, वही मेरी गो राउंड। एक दिन 85 साल में कोई हॉस्पिटल में सलाइन और ऊपर से 2-3 नलियां लगे रहेंगी और हम सोचते रहेंगे जिंदगी मैंने क्या किया, ये क्या हो गया। और बस सोचते 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 पता नहीं कितना डिप्रेशन रहेगा। अरे बाबा, मेरा को मनुष्य जीवन मिला है, क्यों मिला है, क्या मिला है, क्या है, व्हाट ह्यूमन बीइंग क्या है, क्यों है, कैसे है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इसके लिए जो चीजें बोली है जरूरी है, उन चीजों का बात करेंगे, जो है सद्वृत्त पालन। ये बहुत जबरदस्त टॉपिक होने वाला है एंड आई एम कमिटेड फॉर दिस। आप सही ढंग से बहुत अच्छे से हेल्थ जी पाओ, सही ढंग से पूरी तरह से अपनी हेल्थ को संभाल पाओ, ये उसके लिए जरूरत है। इसके बाद आप सही बोलेंगे वाओ, थैंक यू, अभी भी बोल सकते हो थैंक यू। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुधवार की तरफ। नेक्स्ट प्लीज, फाइनेंशियल हेल्थ। या पिछले 12 सालों में एक चीज मैंने देखी है कि मनुष्य के जीवन में दुख और मनुष्य के जीवन में व्याधियां पैसों की वजह से आई है। या तो कम है इसलिए, या तो ज्यादा है इसलिए। अच्छा, मेरे पास सही ढंग का पैसा है, ऐसा किसी को लगता ही नहीं शायद। या तो कम लगता है या तो ज्यादा लगता है। जिनके पास लगता है कम है, ये मैं सोच रहा था जब एक टेक टॉपिक के लिए बात कर रहे थे, तो इसमें पैसों के बारे में, फाइनेंस के बारे में बात करें कि नहीं करें। ट्रू, जो भी बीमारियां है ना, हम सो भी कुछ आज अपनी पूरी की पूरी लोग देखो कितना मैं 2 मिनट में आपसे समझा रहा हूं, फिर आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ये 10 टॉपिक में ये जरूरत है कि नहीं है। सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक हर कोई बिजी है। क्यों? एक बिजनेसमैन को पूछो ना, सवेरे जल्दी से शटर खोलने से लेकर रात को देर तक वो काम करता रहेगा। नहीं, पापी पेट का सवाल है, पेट के लिए करना पड़ता है। हर कोई, हर कोई बच्चा जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्कूल में जाता है, तब बोलते हैं बेटा अच्छे से पढ़ना है, बड़ा होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है। तभी से लेकर रैट रेस के पीछे। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछूं आपको, आपके बच्चे को आपको लगता है डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनाना है, क्यों? ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा रह पाए। मतलब क्या, कुछ 2 पैसे कमा पाए, मतलब क्या अपनी जिंदगी सही ढंग से जी पाए। जिसकी जरूरत प्रोफेशनल लाइफ, इंजीनियर वो 22 साल के बाद होगा, डॉक्टर वो 24 साल के बाद होगा, पर 7वें साल से उसको प्रेशर संभाल रहा है। जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तब से वो बच्चा प्रेशर संभाल रहा है। फाइनेंस की बातें ना माँ बाप को पता है, ना हम बच्चों को देख पा रहे हैं। तो सिंपल टेक्निक कुछ कुछ ऐसे बातें करेंगे जो आपको हेल्थ के लिए जरूरत है। क्या? कि अच्छे से फाइनेंस को अगर मेंटेन रखना है तो कैसे मेंटेन रखना है, ये मैंने अपने लिए सीखा। वही बातें मैं आपसे शेयर करूँ, जो मानसिक बीमारियों से आपको दूर रख पाओगे, आप अपने आप को दूर रख पाओगे। पता नहीं वो कब से इतना दुनिया का स्ट्रेस लेके चल रहे हैं, किस बात का स्ट्रेस, किस लिए स्ट्रेस, कब रुकेगा स्ट्रेस। 90% लोगों के जीवन में प्रॉब्लम इसके वजह से है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो एग्री, एग्री इन चैट बॉक्स, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो। थैंक यू, थैंक यू ज्योति जी।
थैंक यू वासंती जी, थैंक यू नेहा जी। थैंक यू लता जी। बहुत सिंपल सी बातें हैं और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी कर पाएगा। जो इजीली आप कुछ भी काम करते हो, आप कितना भी पैसा कमाते हो, ये सब चीजें आपके लिए जरूरत है। बहुत सिंपल है, पर हमने उसके ऊपर कभी सोचा ही नहीं है। ऐसे हम चीजों के लिए बात करेंगे। थैंक यू, आप सभी लोग एग्री हो इसके लिए। ओके, चलते नेक्स्ट। इमोशनल हेल्थ। अब ये क्या है? ये खाने से लेकर पैसे तक की बात कर रहा था, अब इमोशंस पे क्या पे आ गया? या हमारे इमोशंस ही हमारा लाइफ को डिसाइड करते हैं। अगर अपने आप को लगता है ना अंदर से कि मैं स्वस्थ हूं, तो आप स्वस्थ है। अगर आपको अंदर से लगता है कि मैं बीमार हूं, तो दोनों सिचुएशन में आप सही हो, क्योंकि वो आपको लगता है। आपको लगता है कि मैं स्वस्थ हूं, तो आप स्वस्थ है, देन दैट इज ट्रू। आपको लगता है मैं बीमार हूं, देन दैट इज ट्रू, बिकॉज ये आपकी सोच है। जो अंदर की आपकी सोच है, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। आपके शब्द आपका जीवन बनाते हैं। अब तक हमने बात की स्वस्थ वृत्तों की, सबके बारे में अच्छे से बात करने की। हमें हमारे खुद के लिए थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये सभी लोग, सभी भीड़ में, ये ब्लू के भीड़ में एक ही येलो है, या मैं खुद हूं। अब मुझे मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मेरे इमोशंस के लिए ध्यान देना है। सपोज ये एक कपड़ा है, ये कपड़े को अगर हम अच्छे से, क्या बोलेंगे इसको, स्क्वीज करेंगे, तो इसमें से अगर अच्छा पानी है, ये अगर कपड़ा अच्छा है तो अच्छा पानी निकलेगा, अगर खराब पानी है तो खराब पानी निकलेगा। ट्रू। उस तरह अगर इमेजिनरी हमने अपने आप को स्क्वीज किया, तो क्या निकलेगा? प्रेम, करुणा, माया, दया, सभी के प्रति अच्छे से शांति का भाव, या फिर बहुत सारा गुस्सा, हेट्रेट, नफरत, अशांति, द्वेष, बहुत सारी गालियां, क्या निकलेगा? तो जो अंदर है वही निकलेगा। गुड, प्यार निकलेगा। थैंक यू। तो जो भी कुछ अंदर है वही बाहर निकलेगा। तो अपने आप को अंदर से प्यार से भरने के लिए जरूरी है। अच्छा, हमें अपने आप को प्यार से भरना है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर हमारे विचारों से बन रहा है। किसी के प्रति अगर द्वेष की भावना है माइंड में, तो फ्री में अपने माइंड में रह रहा। किसी ने हमको बहुत ठग दिया है, किसी ने हमारे साथ बहुत नुकसान किया है, किसी ने बहुत बुरा बर्ताव किया है, तो उसको हम हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में एक सूटकेस में रख देते हैं, सोने के केस में रख देते हैं, और टोसते रहते हैं, रोज गालियां देते रहेंगे। वही निगेटिविटी अगर है, वही अगर खराबा है शरीर माइंड में, तो शरीर में भी खराब होने वाला है। तो ये इमोशंस को कैसे हैंडल करना है? गुस्सा तो आएगा, किसी ने नफरत की है तो नफरत तो आएगी, पर क्या सही में ये अपनी हेल्थ को खराब कर पा रही? क्या सही में ये अपने हेल्थ को संभाल पाएगा? ट्रू, बिल्कुल सही है, संभाल पाएगा। तो इमोशंस को हैंडल करना अपनी सेहत के लिए, एंड दैट इज व्हाट इट इज, सेल्फिश टू सेल्फलेस जर्नी। थोड़ा सा अपने बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा हम अपने लिए, खुद के लिए प्यार बढ़ाएंगे। जब खुद के लिए प्यार बढ़ा रहे हैं, जब खुद के लिए प्यार की बातें कर रहे हैं, तो अपने आप हेल्थ बनते जाएगा। दैट इज व्हाट इमोशनल हेल्थ इज। मेरे पास एक पेशेंट है,
उम्र 45 ईयर्स, फीमेल, अचानक से, जिनको पिछले 20 साल से थायराइड है, अचानक से यहाँ पे थायराइड में वापस से गठन आ गई और उसको जब डायग्नोस किया वो निकला कैंसर। तो जब मैंने उनसे बात की तब उनको देखा कि उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने जो अपने घर में हो रहे हैं बातों को, जो चीजें उनको पसंद नहीं आ रही थी वो शेयर नहीं की और अंदर के अंदर घुटती रही, बस अंदर के अंदर गालियां देती रही। तो बोलने के लिए 4 एनर्जी जरूरत है, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरा। नाभि से लेकर मुंह तक ये एनर्जी आती है और फिर बोला जाता है। ये बात ज्ञानेश्वरी में भी की है। तो यहां तक तो आ गया पर बात नहीं कर पा गए, उसका रूपांतर हो गया थायराइड में और वो वही चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक दिन जब मैं बीमार होगा तब तुमको मेरी कदर आएगी। हाँ, हो गई बीमारी, आ गया कैंसर। इमोशंस वेरी इंपॉर्टेंट। और छोटी छोटी चीजों को संभालने के लिए, छोटी छोटी बातों को रखने के लिए इमोशंस को संभालना जरूरी है। इमोशंस को अच्छे से रख पाएंगे तो लंबी समय तक अपने शरीर को मजबूत रख पाएंगे। दैट्स वेरी ट्रू। पंचकर्म से शरीर शुद्ध करने के बाद मन को ठीक करना जरूरी है और मन को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा पंचकर्म भी नहीं है। शिरोधारा ऐसा कुछ चीजें है जो आपको तात्पुरता स्ट्रेस रिलीज कर देगी, पर आपको मेंटली स्ट्रेस रिलीज करना है। वो कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या चीजें अवेलेबल है, कुछ प्राणायाम की बातें, कुछ ध्यान की बातें, जो इन सब इमोशंस को, निगेटिव इमोशंस को निकाल के अच्छे से रख पाएगी। वो सब चीजें इन सब बातों में हम बात करेंगे। ठीक, तो आते हैं अभी लास्ट टॉपिक के ऊपर, हैप्पीनेस। क्यों चाहिए अच्छी हेल्थ? जीवन में दुखी होकर बैठने के लिए, या फिर अलग अलग बीमारियों को समझने के लिए, बहुत सारा दुख में जीने के लिए? आनंदी रहना ये ह्यूमन बीइंग का, हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार है, पर रह नहीं पाते। अच्छा, आनंदी रह पाना ये अधिकार है, ठीक है, पर इसका सेहत से क्या संबंध? एक सर्वे बोलता है, निम्हांस ने एक सर्वे किया था। निम्हांस एक बहुत बड़ी मानसिक आरोग्य की आरोग्य का सेंटर है इंडियन गवर्नमेंट का, जो बैंगलोर में है। उन्होंने बताया था कि जो लोगों का बचपन आनंद में जाता है वो लोग लंबे आयु तक अच्छे से जी पाते हैं। दैट्स ट्रू। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स दिल्ली ने एक रिसर्च किया था कि जो लोग आनंदी रह पा रहे हैं अपने जीवन काल में, उन लोगों का हेल्थ अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहा है और जो बीमारियों से दूर रहा है। बीमारियों को दूर रखने के लिए अच्छे से आनंद में रहना जरूरी है। कोविड के काल में मैंने काफी सारे लोगों से मैं टच में रहा, 450 के आसपास लोगों को तो फिजिकल में मिला, पर काफी सारे लोगों को, अराउंड 250-300 लोगों को फोन से कंटिन्यू बात चल रही थी, जो लोग आईसीयू में एडमिट है। उनमें से मेरा अनुभव ये रहा, जो जो लोग अपने लाइफ में हैप्पी रह रहे हैं वो लोगों को इस सब सिचुएशंस में सहने का, इन सब सिचुएशन में अपने आप को बाहर निकलने का अच्छे से अच्छा मौका मिला और वो यमदेव को टच करके वापस आ गए। एंड इट्स ट्रू। छोटी छोटी चीजें, एसिडिटी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाए ना, देख लेना, जिस दिन ज्यादा गुस्सा हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, उस दिन एसिडिटी हो गई। जिस दिन ज्यादा चिड़चिड़ कर ली, फोन के ऊपर किसी कुछ बोल दिया, हेडेक होगा। जिस दिन बहुत सारा इरिटेशन दे दिया, किसी ने कुछ फोन किया, उसने कुछ उल्टा सीधा मांग लिया है, पेट गड़बड़ हो जाएगा, गुस्सा आएगा, नफरत आएगा, सर में भारीपन रहेगा, नींद नहीं आएगी। तो ये सब
इमोशंस का कारण हैप्पीनेस खराब होता है, और हैप्पीनेस अच्छा रहा तो इमोशंस अच्छे रहेंगे और हेल्थ बरकरार रह पाएगा। तो ये 10 चीजों के बारे में हम बात करेंगे। हमारा हर बुधवार का टाइमिंग रहेगा 8 बजे। ये सब 10 के 10 सेशन, इट्स टोटली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर साइड। मैं चाहता हूं, नेक्स्ट साइड प्लीज। सो मैं चाहता हूं आप सभी लोग इसका जरूर उपयोग लें, और आप आजू बाजू के लोगों को भी बताओ इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि ये दिस हैपेंस इन वंस। मुझे नहीं पता मैं आगे ऐसे सेशंस जो ले रहा हूँ नहीं हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आगे हम बीमारियों के बारे में बात करेंगे, बच्चों के लिए बात करेंगे, एडोलसेंट लोगों के लिए बात करेंगे, जो कि टिपिकल अच्छे से पेड सेशंस रहेंगे। दिस इज टोटली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर साइड। और ये सब चीजें इजीली अवेलेबल है, जो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो हर बुधवार को 8 बजे, अगले बुधवार से एक एक से हम इन चीजों को रिवील करेंगे। अगले बुधवार को 8 से 9 बजे के आसपास हम खत्म करेंगे, और 9 बजे से आगे अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो हम क्वेश्चंस का आंसर करेंगे अराउंड मैक्सिमम आधे घंटे तक। 9:30 बजे तक हम क्लोज कर देंगे। अब तक किसी को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सवाल है, कुछ शेयरिंग है, कुछ आप बात करना चाहते हो तो आप प्लीज कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस है तो भी आप बात कर सकते हो। थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सवाल है, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं सही में सेशन अच्छा हो रहा है, आप उतना भी शेयर कर दीजिए। दैट विल गिव पावर टू अस। हेलो सर। यस प्लीज। हाँ, नमस्ते सर। मैं बात कर सकती हूँ? जी प्लीज प्लीज। नमस्कार सर, मी ज्योती महाजन देशमुख, सध्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये पाचोऱ्याला राहते आणि मी परधाडे या गावी उपशिक्षिका म्हणून कार्यरत आहे. नमस्कार. हा, मला खरंच सर खूप आनंद होत आहे की तुम्ही आयुर्वेद आणि पंचकर्म याच्याविषयी आम्हाला खूप छान माहिती सांगत आहात, आणि तुमच्यामुळे नेमकं आयुर्वेद काय असतं, त्याच्यामुळे काय फायदे होतात शरीराला, ते सगळं आता आम्हाला माहित होईल. आणि आम्ही म्हणजे पूर्वापार चालत आलो किंवा कोणी आम्हाला सांगितलं ते ऐकून ऐकून फक्त आयुर्वेद आम्हाला माहित आहे. परंतु तुम्ही एक चांगल्या लेवलचे डॉक्टर आहात, एकदम म्हणजे हे आहात, त्याच्यामुळे आम्हाला खरंच खूप छान माहिती मिळेल. खूप खूप धन्यवाद सर आपले. थँक्यू ज्योती जी, थँक्यू. थँक्यू सो मच तुमच्या फीडबॅकसाठी आणि तुमच्या या सहारणेसाठी. थँक्यू सो मच. मी तुम्हाला आवाहन करतो मॅक्सिमम लोकांपर्यंत ही लिंक पाठवा. आपला व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करायला सांगा. फेसबुक पेज आहे आपला, त्याची लिंक तुम्हाला खाली मिळून जाईल. ते पण लिंक, त्याच्यावर पण तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी मिळतील. युट्यूब लिंक आहे, युट्यूबवर पण तुम्हाला काही गोष्टी मिळतील. आणि हे सेशन्स आपण असे जे सेशन्स आहेत लाइव सेशन, ते कंटिन्यू चालू ठेवू काही. आणि स्पेशली फॉर बच्चों के लिए और स्पेशली लेडीज के लिए भी कुछ अलग अलग सेशंस होंगे, उसके बारे में बात करते रहेंगे. अभी ये 10 सेशंस मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोगों तक आप जरूर पहुंचाओ. थैंक यू ज्योति मैडम, थैंक यू सो मच. और कुछ, और कोई शेयर करना चाहेगा? आप नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार. नमस्कार. आर.डी. चौधरी फ्रॉम जामनेर. नमस्कार बाबा. हा, खूप छान सेशन झालंय. आणि ह्या शांततेबद्दल किंवा जो आनंद आपण घेतो या बाबतीत आपण जी क्लुप्ती दाखवली, एक ट्रिक दाखवली की लहानपण ज्याचं खूप आनंदात गेलेलं असतं त्याला लॉंग लाईफ मिळते. हे खूप छान आणि प्रॅक्टिकेबल गोष्ट आहे ही. पण या बाबतीमध्ये आणखी एक थोडासा प्रश्न इतरांना कळावा म्हणून, प्रेक्षक जे आहेत आता ऐकतायत, तर याच्या बाबतीत असं म्हणतो मी की ज्या वेळेला माणूस किंवा एखादा स्त्री म्हणा, मुलगा म्हणा, ज्या वेळेला तो रागवतो एखाद्यावर, तर त्यावेळेला त्याचा बीपी वाढतो असं म्हणतात. तर हे कसं मेडिकली कसं म्हणजे मॅच होऊ शकतं? थँक्यू. खूपच छान क्वेश्चन है. जावेज तो मानुस रागावतो, जब भी कोई गुस्सा करता है तब उसका बीपी कैसे बढ़ सकता है, यह क्वेश्चन है. तो
जब भी कोई इंसान गुस्सा करता है ना, तो सी, थैंक यू बाबा, ये मेरे आजोबा है, एंड ही वाज अ ग्रेट इंजीनियर, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करके रिटायर हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। जब भी क्वांटम फिजिक्स हमें बोलता है कि यू कैन नॉट मेक एनर्जी, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर। हम ऊर्जा को बना नहीं सकते, हम ऊर्जा को मिटा नहीं सकते, पर उसका एक से दूसरे में रूपांतरण होते रहता है। तो जब भी गुस्सा आता है तो निगेटिव एनर्जी बढ़ गई, अब निगेटिव ऊर्जा बॉडी में बढ़ गई, अब उसको बॉडी सेटल करने का कोशिश करेगा। तो सेटल करने के लिए क्या करेगा बॉडी, कहीं ना कहीं उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, और वो एनर्जी धीरे 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 खून में जमा होती जाएगी। जब बार 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 गुस्सा कर रहे हैं, तो जैसे दूध में उफान आता है, वैसे वो खून में उफान आता है, फिर उसको बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स करेगी। बार बार गुस्सा कर रहा है तो खून की भी कैपेसिटी कम है उस नेगेटिविटी को पहुंचाने की, फिर एक दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। उस निगेटिविटी को सी, पूरे दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर अगर कोई है तो वो हमारी बॉडी है। बॉडी उसको बराबर से अडाप्ट करने की कोशिश करती है। हम उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, करते हैं, करते हैं, और बॉडी उसको सहती है, सहती है, सहती है, उसको मैनेज करती रहती है, मैनेज करती रहती है, मैनेज करती रहती है। एक दिन जब समय आता है कि वो मैनेजेबल नहीं है, स्पेशली गुस्सा, तो ब्लड प्रेशर, अपाचित आहार अगर मैनेजेबल नहीं है तो डायबिटीज, अपाचित आम अगर मैनेजेबल नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल, कुछ दिनों के बाद कार्डियक, हृदय की समस्याएं। तो उस निगेटिविटी को बॉडी मैनेज करने की कोशिश करती है, और उस कोशिश में जब बॉडी नाकाम हो जाती है, क्योंकि बचपन से गुस्सा करता है, क्योंकि गुस्सा हमेशा आता है, एक दिन में तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ जाता, पर धीरे 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 जब वो बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, तब वो धीरे धीरे उसका रूपांतर 100% ब्लड प्रेशर में। बराबर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन एक इसके बारे में और पूछना ऐसा है कि हाँ हाँ हाउ मेडिकली इट रिफ्लेक्ट्स, जैसा गुस्सा आया तो बीपी बढ़ गया, तो मेडिकली कैसे मतलब प्रोसेस होती है जो आदमी को फिर बाद में मालूम पड़ता है कि बीपी बढ़ गया है, ये वगैरह, ये बता सकते हैं तो? हाँ हाँ, बहुत पसीना आना, सर का दुखना, छाती में जलन रहना, बेचैनी फील होना, रेस्टलेसनेस फील होना, ये सब सिम्टम्स दिखेंगे, बराबर। ये सब सिम्टम्स दिखेंगे। और जब भी गुस्सा आता है ना, तब ये सिम्टम्स कुछ समय के लिए दिखेंगे अपने आप को। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते, जो लोग रेगुलर, उनको तो काफी लंबे समय तक इसका अनुभव आते जाएगा। करेक्ट। मेरे पास एक पेशेंट है जो इंजीनियर है, पर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापिका है, लेक्चरर है। वो बोलते थे कि जब भी मेरी बेटी के साथ मैं झगड़ा करके निकलती हूँ, दिन भर मेरे सर में भारी रहता है, और जब मेरी बेटी को मैं आई लव यू बोल के निकलती हूँ तो मैं अच्छे से पढ़ा पाती हूँ, वो सही रहता है। दैट्स ट्रू, दैट्स द वो पॉजिटिव और निगेटिव इमोशंस की बात है। गुस्सा करना बहुत ही एडवर्स इफेक्ट है उसके, गुस्सा करने 100%, 100%। अपनी सेहत का दुश्मन है गुस्सा। का। राइट, राइट। बिल्कुल। थैंक यू। पर उसको कैसे मेंटेन करना, कैसे मेंटेन करना, हम उसके लिए बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू। सर डेली हमें क्या खाना चाहिए? वो अगले बुधवार को बात करेंगे। थैंक यू सर। यस यस, सही क्वेश्चन है आपका। पर खाने के लिए हम स्पेशल टॉपिक रखने वाले हैं। आपकी ओके सेहत के लिए जो चीज अच्छा है, जो चीज सही है, हम उसी के लिए, हमको वही चीज खाना है। क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, ये सब चीजें का आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। खाने के ऊपर के आपके सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, डोंट वरी। फिर भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, और मेरा आपसे आग्रह है कि आपके मन के पूरे के पूरे क्वेश्चंस का आंसर जब तक नहीं मिलता तब तक मैं बैठा हूं। एंड दैट्स माय कमिटमेंट टू यू, टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। और कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस?
लताताई तुझा आवाज म्यूट आहे, आवाज नाही येते. नाही. तिचा आवाज काढू शकतो का आपण? अनम्यूट करू शकतो का? कर सकते हैं सर आप. आवाज नाही येत आहे. मॅडम तिथे असं स्पीकरचं बटन असेल तिथे म्यूट करा ना. नाही. आवाज नाही येते मॅडम. ओके, तब तक मैं बाकी को बोलूं, इस चैट बॉक्स में लिंक है अपने ग्रुप्स की और पेजेस की, फेसबुक पेज की, यूट्यूब की लिंक है और ग्रुप की लिंक है. आप उसमें जाके अपना यूट्यूब को भी लाइक कर दो, तो ऐसे वीडियोस आपके आते रहेंगे. और पिछले बार हमने जो सेशन लिया था रिगार्डिंग वैदिक क्षमत्व, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, उसका एक अच्छे से लेक्चर उसके ऊपर अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर. आप उसको जरूर जानिए, जरूर देखिए कि लॉन्ग टर्म के लिए हेल्थ को कैसे संभालना है, इसके बारे में हमने बात की है वहां पे. आप जरूर उसको देखिए. हॅलो. हेलो. हा गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग. गुड सर्वांना इव्हनिंग. नमस्कार. हा खूप छान सर, एक एक सेशन बघायला मिळतंय. जसं तुम्ही बीपीचं सांगितलं, जसं स्ट्रेसने वाढतो किंवा याच्याने, ही तर गोष्ट म्हणजे माहितीच होती सर. म्हणजे आणि पण जे मधले इंटरनल प्रॉब्लेमही वाढतात लेडीजसाठी तर जास्त, मासिक पाळीच्या वेळेला. कारण मला वाटतं सरांकडे मी ह्यासाठी आलेली होती. हो हो तर हो. तोही प्रॉब्लेम बऱ्यापैकी वाढतो जेव्हा आपण तर जेव्हा संताप येतो आणि तो मधल्यामध्ये साठवून ठेवतो, किंवा मग एखादी गोष्ट मनासारखी नाही झाली किंवा अति एक्झर्शन, तर हा प्रॉब्लेमही बऱ्याचदा सर्वांना जाणवतो. तर हाही टॉपिक एकदा समजावाल सर सर्वांना, कारण मला वाटतं तो खूप महत्वाचा आहे. आणि मी तर एक्झॅक्टली. तो तुमच्याकडून चांगलाच समजलेला आहे. आणि खूप छान सेशन सर. अगदी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आणि स्पेशली जब भी ऐसे कोई मुझे लगता है अपने स्पेशली पेशेंट्स के लिए कि स्ट्रेस रिलेटेड उनके बॉडी के ऊपर कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, अगर महिलाओं की बात करेंगे तो स्पेशली पीरियड्स के रिलेटेड, थायराइड के रिलेटेड, तो मैं और मैडम दोनों हम स्पेसिफिकली बोलते ही है, एक पेशेंट को 1 to 1 डे काउंसलिंग करते ही है. और यस. आपका जो कहना है कि हम वो बड़ी मात्रा में सबके साथ शेयर करें, दैट्स ट्रू, हम वो भी करेंगे. हाँ, इन सब सेशंस में इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे. जो हमारा आखिरी के सेशंस है ना, फाइनेंस को लेकर आगे जो चीजें, उसमें ये सब चीजें काफी सारी आएंगी, 100% आएंगे. थैंक यू Monica Dai for your feedback. थँक्यू सर. And Monica Dai is our very authentic person. She is trusting Dhatri Ayurved since 10 years. Thank you so much for थँक्यू सर. थँक्यू. your trust. Thank you. हो, तुम्ही आहातच सर. तुम्ही मॅडम अगदी बोलण्यातूनच तुम्ही अर्धा हजार बरा करता. माझं तर नेहमीचं वाक्य येते. आणि आहातच तुम्ही तेवढं. आणि ऑथेंटिकपणे प्रयत्न करून कमी याच्यामध्ये एवढं, कारण मी खूप ठिकाणी गेलेली होती, पण जे मला धात्रीत मिळालं ते खूप काही आहे. Thank you so much. म्हणतात ताई. काय म्हटलं, त्यांनीच परत बोला. मला त्यांनीच इन्व्हाइट केलंय म्हटलं. ओके 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 ओके. थँक यू ज्योती जी. विद्यार्थिनी आमची विद्यार्थिनी. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके देन. सो मिलते हैं अगले बुधवार को. शुरुआत करते हैं खाने के साथ. आप खाना खा के आना. फिर हम आराम से बात कर पाएंगे. ओके, देन वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू. बाय. गुड नाइट.